हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बैंकिंग विषय के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में आपने बैंक के बारे में जाना, बैंक की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में जाना। आज मैं आपको बैंक के कार्यों के बारे में बताऊंगा कि बैंक के कौन कौन से कार्य होते हैं, उसी पर आज चर्चा करेंगे। वैसे तो बैंक के बहुत सारे कार्य होते हैं, किंतु जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो 3 भागों में बांटा गया है महत्वपूर्ण कार्यों को, जिनमें से सबसे पहला कार्य है बैंक में जमाएं स्वीकार करना। बैंक में जो भी जमाएं प्राप्त होती हैं वो जनता के द्वारा प्राप्त होती हैं। जनता का मतलब ये नहीं है कि कोई भी बैंक में पैसा जमा कर दे। बैंक में वही व्यक्ति धन जमा कर सकता है जिसका बैंक में पहले से खाता खुला होता है। अर्थात बैंक जो जमाएं स्वीकार करती हैं वो खातों के माध्यम से करती हैं, जिनमें सबसे पहला खाता होता है बचत खाता, जो आम जनता के लिए होता है। 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति पागल और दिवालिया ना हो वह खाता खोल सकता है। बचत खाता ये मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय तथा निम्न वर्गीय सभी लोगों के लिए ये खाता होता है, कोई भी इसे खोल सकता है। बचत खाता खोलने के नियम के बारे में आपको पहले बताया गया है। बैंक से फॉर्म लेना होता है, उस पर अपने सारे डिटेल्स देने होते हैं, एड्रेस आईडी प्रूफ देना होता है और बैंक उसके बाद आपके खाते खोल देती है। इन खातों के माध्यम से धनराशि जमा होती है। दूसरा खाता है चालू खाता, जो मुख्य रूप से व्यापारियों के लिए होता है। यह खाता कोई व्यापारी या फर्म, कंपनी, संस्था ही खोल सकती है, सामान्य जन के लिए नहीं होता है। इस खाते पर किसी भी प्रकार का ब्याज बैंक से नहीं प्राप्त होता है, अर्थात बैंक के द्वारा नहीं दिया जाता है। इस खाते पर एक सुविधा और होती है बैंक के अधिविकर्ष की, अर्थात ओवरड्राफ्ट की, जो कि व्यापारियों को सुविधाएं प्रदान होती हैं। स्थायी खाता के माध्यम से धनराशि बैंक प्राप्त करता है। स्थायी खाता में उन व्यक्तियों के द्वारा धनराशि जमा की जाती है जिनके पास आवश्यकता से अधिक धन हो और उन्हें लगता हो कि आने वाले साल या 2 साल में उस धन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो स्थायी जमा खाता एक निश्चित धनराशि यहाँ पर जमा कर देते हैं स्थायी समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए। और इस प्रकार इस खाते के माध्यम से बैंक जमाएं स्वीकार करता है। आवर्ती जमा खाता वह खाता होता है जो प्रत्येक माह इसमें एक बार धनराशि जमा की जाती है। खाता खोलते समय यह निश्चित किया जाता है कि कितने रुपए से इस खाते को खोला जाएगा और प्रत्येक माह उतनी ही धनराशि जमा करनी होती है। यह खाता 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष के लिए हो सकता है। ये ग्राहकों की सुविधा के अनुसार वे इसमें समय निर्धारित कर सकते हैं, चाहे 1 वर्ष के लिए इसको खोलते हों या 2 या 3 वर्षों के लिए। इसमें यह आवश्यक है कि प्रत्येक माह धनराशि जमा होनी चाहिए और उतनी ही धनराशि जमा होनी चाहिए जितनी धनराशि खाता खोलते समय इस पर जमा की गई थी। जो 5वां खाता गुल्लक खाता, ये विशेष तौर से घरेलू महिलाओं के लिए होता है जो बैंक नहीं आ जा सकती हैं। इस खाते का नियम यह है कि खाता खोलने के लिए फॉर्म ठीक उसी तरीके से भरना होता है, फिलअप करना होता है जैसे कि बचत खाता का फॉर्म फिलअप किया जाता है। वे सारी शर्तें इस पर होती हैं जो बचत खाते से संबंधित होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर बार बार बैंक नहीं जाना होता है। बैंक एक गोलक अर्थात वो टीन का बना हुआ बॉक्स होता है, वो दे देती है ग्राहक को, खाता धारक को,
और उसकी चाबी बैंक के पास होती है। उसमें एक कॉलम कटा होता है जहां से पैसे उस डिब्बे में डाले जा सकते हैं। खाता धारक उसमें धनराशि जमा करता रहता है और जब भी उसके पास समय होता है वह बैंक में उस बॉक्स को ले जाकर बैंक के कर्मचारियों को देता है। बैंक के पास चाबी होती है, बैंक उसको खोलता है और उसमें से जो इकट्ठा हुई धनराशि होती है ग्राहक के खाते में जमा करके पुनः उस बॉक्स को खाता धारक को लौटा दिया जाता है। तो ये विशेष तौर से घरेलू महिलाओं के लिए सबसे उपयुक्त होता है, या जिनके घर से बैंकें दूर हैं और वो आ जा नहीं सकते हैं उनके लिए। तो इस प्रकार इन खातों के माध्यम से बैंक जमाएं स्वीकार करता है और अपनी पूंजी को इकट्ठा करता है। जो बैंक का दूसरा कार्य है जनता को ऋण देना तथा अग्रिम धन देना, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक जो जमाएं स्वीकार करती है उस धन का कहीं न कहीं इन्वेस्ट करती है। जनता व्यापारी भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, उनको ऋण उपलब्ध कराया जाता है एडवांस के रूप में, अधिविकर्ष व्यापारियों को दिया जाता है। तो जनता को ऋण देने का भी कार्य होता है। सामान्य ऋण अर्थात कोई भी व्यापारी कोई व्यवसाय करना चाहता है या कोई व्यक्ति घर बनाना चाहता है या शादी विवाह इत्यादि के लिए भी बैंकें आज ऋण उपलब्ध करा रही हैं। तो जिसको भी आवश्यकता है बैंक में एक आवेदन देकर और उसकी शर्तों को पूरा करके ऋण प्राप्त कर सकता है। तो ऋण के लिए यहाँ पर सामान्य ऋण की बात हो रही है। तो सामान्य ऋण किसी को भी प्राप्त हो सकता है उसकी आवश्यकता के अनुसार। विशेष तौर से बैंकें व्यापारियों और उद्यमियों को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। अधिविकर्ष सिर्फ व्यापारियों के लिए होता है। ओवरड्राफ्ट जैसे कि खाते में धनराशि न होने के बावजूद भी किसी भी व्यापारी के चेक को डिसऑनर नहीं किया जाता है, बल्कि उसके खाते पे ओवरड्राफ्ट हो जाता है और बैंक इसका सर्विस चार्ज और ब्याज भी चार्ज करती है व्यापारियों से। बिलों की कटौती करके ऋण देना अर्थात जब व्यापारी नगद सौदे नहीं करता है बल्कि विनिमय विपत्र के माध्यम से सौदे करता है, तो जिसको विनिमय विपत्र प्राप्त होता है वह व्यापारी बैंक से भुना लेता है। बैंक से भुनाते समय बैंक उस पर कुछ % कटौती करके व्यापारी को ऋण प्रदान करती है। तो इस प्रकार ऋण प्रदान करने के ये 3 अलग अलग नियम हैं जिसके आधार पर जनता को ऋण प्राप्त कराया जाता है बैंकों के माध्यम से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि ऋणों के माध्यम से ही बैंक को ब्याज प्राप्त होता है और वही ब्याज इनकी इनकम होती है, आय होती है। तीसरा है बैंक संबंधी कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य बैंक का। तो एजेंसी संबंधी कार्य बैंक एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि को भेजने के लिए बैंक ड्राफ्ट की सुविधा देना, डिमांड ड्राफ्ट की सुविधा देना, चेक या हुंडी जिसमें देशी और विदेशी दोनों हो सकती हैं उसका भुगतान करना, विदेशी मुद्रा का विनिमय अर्थात एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में एक्सचेंज करना, यह कार्य भी बैंक करता है। विविध और अन्य कार्यों के अंतर्गत बैंकों के और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे बीमा का कार्य करना, बैंक में खाता धारकों के लिए बैंक लॉकर्स अर्थात की सुविधा देना जिसमें कि लोग अपनी बहुमूल्य संपत्तियों जिसमें ज्वेलरीज या प्रॉपर्टी के पेपर इत्यादि सुरक्षित रखे जाते हैं, इसकी सुविधाएं देता है। आज के समय में इंटरनेट की सुविधा सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। बैंक अपने ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं जिससे कि घर बैठे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बैंक में आपको आना जाना ना पड़े। तो ये हैं बैंक के बहुत सारे कार्य जो आज आपने सीखा। नेक्स्ट आपको बैंक के प्रकार के बारे में बताया जाएगा कि बैंकिंग कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से आप सुनिए, पढ़िए और मनन कीजिए। ओके, थैंक यू।